देखिए, ऐसा है कि ये धार्मिक स्थल है और प्रयागराज में जैसे लेटे हुए हनुमान जी हैं, बड़े हनुमान जी, वैसे यहाँ भी बहुत प्राचीन लेटे हुए हनुमान जी हैं लखनऊ में, अवधपुरी क्षेत्र में। हनुमान जी वैसे भी धर्म रक्षक हैं। आपने बाहर देखा होगा, यहाँ पे 108 फुट ऊंचा धर्मध्वज लगा है और धर्म ध्वज का जो प्रतीक है वो यही है कि धर्म की स्थापना करना। तो ऐसे स्थान पे जहाँ पर साक्षात हनुमान जी हों, धर्मध्वज हो, ऐसे स्थान पे ऐसे व्यक्ति का प्रवेश निश्चित नहीं होना चाहिए जो धर्म को ना मानता हो और जो अधर्मी हो। तो उस बात को कैसे प्रकट किया जाए, इसलिए बैनर लगा दिया गया। और शूद्रों का अपमान किया गया है, क्या वाकई में दिखता है? आपको बिल्कुल लगता ऐसा है नहीं है। एक बार रामचरितमानस को कायदे से अध्ययन करें, उसके विषय में पढ़ें, ताड़ना शब्द का अर्थ जाने, उसके विषय में पहले कायदे से प्रमाण ले लें, फिर कुछ बोलें। ताड़ना का अर्थ होता है उनके ऊपर निगाह रखना, मतलब उनको अपने साथ सद्बुद्धि के साथ रखना। ताड़ना का अर्थ ये नहीं है प्रताड़ित करना। और उसका अर्थ का अनर्थ वो निकाल रहे हैं, तो वो उन्होंने ये क्यों नहीं कहा, उन्होंने जिस प्रकार से कहा कि शूद्र और दलितों का अपमान किया है, तो उन्होंने इसका जिक्र क्यों नहीं किया कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने शबरी के जूठे बेर खाए थे। उन्होंने केवट के विषय में क्यों नहीं कहा। उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि तमाम दंडकारण्य में जो पिछड़ी जातियां, जो दबे कुचले लोग थे, जो रावण के अत्याचार से पीड़ित थे, उनको मुक्त कराया, उनको समाज की मुख्य धारा में लाए, उनको सामाजिक सुविधाएं प्रदान की। उनको ये नहीं दिख रहा। दिख क्या रहा है? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। तो आप धर्म को किस दृष्टि से देखते हैं, ये इसके ऊपर है। धर्म बहुत व्यापक है और आप यदि सिर्फ और सिर्फ बुराइयां ही ढूंढने लगेंगे तो आप धर्मी व्यक्ति नहीं हैं। धर्म का कार्य होता है शरण में लेना, आपके मानस को शुद्ध करना। रामचरितमानस लोक मान्यता का और आस्था का प्रतीक है। ये हम सब हिंदुओं के लिए गर्व का विषय है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम भारत की आत्मा है और उस आत्मा के विषय में, उस धर्म ग्रंथ के विषय में ऐसे कुत्सित बात निकाला निश्चित ही अधर्मी व्यक्ति का ही काम हो सकता है। किस तरीके से समाज देखता है? देखिए, हमारा सनातन धर्म बहुत शांति प्रिय है। हमारे सनातन धर्म के मूल में ही सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना है। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी लोग अपने परिवार के साथ कल्याण सहित रहें। हम लोग शांत सनातनी हैं। ऐसे में बार बार सनातन धर्म पे हमला करना निश्चित ही हम लोग के धैर्य की परीक्षा है। अहिंसा परमो धर्मा हमको सिखाया गया, लेकिन इसके पूरे वाक्य को समझना पड़ेगा कि अहिंसा परमो धर्मा और धर्म हिंसा तदैव च। अहिंसा हम सब सनातनियों का परम धर्म है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए यदि हिंसा होती है तो वो भी धर्म है। तो अभी हम लोग के पास अहिंसा परमो धर्मा का सूत्र है, यानी आगे जो है वो हिंसा भी हो सकती ना। है, धर्म की रक्षा ये
इसका आशय ये नहीं है। इसका आशय ये है कि हमको कमज़ोर ना समझें। हमारे सभी देवी देवताओं को यदि आप देखें तो पाएंगे देवी देवताओं के एक हाथ में शास्त्र है, सीधे हाथ में, और उल्टे हाथ में शस्त्र है। अर्थ कि हम शास्त्र से, शास्त्र सम्मत कार्य और शास्त्र सम्मत बुद्धि से काम करते हैं। लेकिन यदि कोई अधर्मी आ जाए तो शस्त्र भी हाथ में है, कमज़ोर ना समझें। इसका अर्थ सामाजिक रूप में ना लीजिएगा कि अधर्म हम लोग हिंसा के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हम सब लोग ऐसा नहीं है कमज़ोर हैं, हम लोगों को अपने धर्म की रक्षा करनी आती है। लेकिन हम सब सनातनी अपने पूजा कर्मकांड, पूजा पाठ में, भक्ति में लीन रहते हैं, तो हम लोग को उसी में आनंद आता है। तो इसलिए सद्बुद्धि ईश्वर उनको दे, ऐसे अधर्मी व्यक्ति को जो वैसे ही दलदल में फंसा हुआ है। कई दलों में तो हो आया, दलदली में है, तो जो दलदल में है उसको ईश्वर दलदल से निकाले, उनको संवारे। क्योंकि हमारे राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उन्होंने सबको माफ़ किया है। शरण में आएंगे तो उनको भी वो माफ़ करेंगे। तो ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के शरण में आए और निश्चित ही उनका उद्धार होगा। और उद्धार नहीं होगा तो ईश्वर के ऊपर है। हनुमान जी की गदा तो जब चलती है तब बड़े बड़े भाग जाते। काल नेमी जैसा जो राम राम करता हुआ मिला था, लेकिन जब उसका स्वरूप सामने आया तो हनुमान जी ने जो दो गदा चलाया तो फिर काल नेमी भी भागा, मारा गया। तो ऐसा नहीं है। ये भौतिक रूप में तो सब देखते ही हैं, लेकिन जो लौकिक और अलौकिक शक्तियाँ होती हैं, जब उनका वज्रपात होता है तो फिर व्यक्ति को समझ में आता है कि रास्ता नहीं दिखता है। तभी कहते हैं ना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती। तो हम तो एक ही बात कहेंगे, जो राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं।